हमें गंदे कहते हो तुम लोग, और आज गंदगी की तरह हमें मार के भगा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। गरीब है ना हम, गरीबों को यहाँ रहने का हक नहीं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को बसाना चाहती है। घर तोड़ रहे हैं, हमारा छत छीन रहे हैं। कभी सोचा है कि बेटी बहनें कहाँ शौच के लिए जाएंगी? कभी सोचा है कि एक बच्ची अभी 6 दिन की बच्ची पैदा हुई है, वो कहाँ रहेगी? कभी सोचा है छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे? यो राक्षस है, दानव प्रवृत्ति के लोग हैं ये, राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं इसको। ये क्या जाने गीता और कुरान के बारे में साहब, इनको कुछ नहीं पता। बात ऐसा है, हमारे पास बीएसपी के भी लोग आए थे, हमारे पास आम आदमी पार्टी के भी लोग आए, हमारे पास कांग्रेस के भी लोग आए, और हमारे पास बीजेपी के भी लोग आए, लेकिन किसी ने हमें बचाने की बात ना करी। सबने अपनी राजनीति चमकाई और चलते बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी एक बार फिर से शालीमार बाग गांव में है। रेखा जी का ये क्षेत्र पड़ता है। आज से 5 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था और सेम जनाब इसी टाइप से जो है बैठे हुए थे, ये पोस्टर लेकर के। ये देखिए, घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ आंदोलन, और इस टाइप से जो है ना अनेकों प्रकार के ये पोस्टर बनाए। जो कोशिश था इन्होंने किया, कभी इस पार्टी के पास गए, कभी उस पार्टी के पास गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जहां जाना चाहिए था इनका अपना घर बचाने के लिए सब जगह गए। लेकिन आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सरकार को था। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी कोशिश में कहां कमी रह गई थी कि अब ये बुलडोजर एक्शन किया जाएगा यहाँ पर। नमस्कार सर, ऐसा है कि सरकार हमें देखना नहीं चाहती, किसी भी हाल में देखना नहीं चाहती। क्यों? ऐसा क्यों? गरीब है ना हम, गरीबों को यहाँ रहने का हक नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को बसाना चाहती है। अच्छा, हाँ, लेकिन आपने सर कहा कि हम गरीब हैं, गरीबों को सरकार देखना नहीं चाहती। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही सरकार कहती है कि हम तो गरीबों का सरकार है। तो फिर वो क्या कहती है, क्यों कहती है सरकार? वोट नहीं चाहिए क्या? वोट चाहिए ना, तब तो उसको जनता भगवान दिखती है। हाँ, देखो भाई, बात ऐसा है, हमारे पास बीएसपी के भी लोग आए थे, हमारे पास आम आदमी पार्टी के भी लोग आए, हमारे पास कांग्रेस के भी लोग आए, और हमारे पास बीजेपी के भी लोग आए, लेकिन किसी ने हमें बचाने की बात ना करी। सबने अपनी राजनीति चमकाई और चलते बने। अच्छा, ये रेखा गुप्ता का क्षेत्र पड़ता है ना? रेखा गुप्ता जी आप लोगों से मिलने आएंगे? ना, आएंगे नहीं। ऐसा क्यों? तोड़ने के बाद आएंगे ना, भेजा तो है और सब गरीबों को मारने के लिए। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बात बताइए, ये नेताजी जो है मुख्यमंत्री साहिबा, ये जहाँ जहाँ डेमोलेशन हो जाता है उसके बाद आती है और आश्वासन देती है कि हम आपके साथ हैं, तो यही चीज वो पहले क्यों नहीं करती? भाई अगर ये करेगी तो तुम शिक्षा मांगोगे, तुम स्वास्थ्य मांगोगे, तुम रोजगार मांगोगे, तुम खाना मांगोगे, फिर तुम ये गुड्डे बिस्कुट थोड़ी ना खाओगे, मेलेडी खाओगे। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। भाई साहब, ये गवर्नमेंट जो है गरीबों को देखना नहीं चाहती, और वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग, भारत के मूल निवासी हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अगर हमारे कपड़े फटे हुए हैं इसका मतलब हम भारत के नागरिक नहीं हैं। जिनके कपड़े साफ हैं वही भारत के नागरिक हैं। हमें गंदे कहते हो तुम लोग, और आज गंदगी की तरह हमें मार के भगा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, यही अपराध है हमारा। तुम्हारे पास शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई की मार अलग है। पेट्रोल तुमने यहाँ इतना कर दिया, सिलेंडर की क्राइसिस ला दिया, और उसके बाद जब बर्दाश्त नहीं हो तो घर भी ले रहे हो। तुम ठग हो। आप कह रहे हैं कि गरीबों का सरकार, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमारे गरीबों के साथ तो पुराना रिश्ता है, हमने चाय बेचा है, हम गरीबों का दर्द समझ सकते हैं। क्या कहेंगे फिर? मैं भी बिस्कुट खा रहा हूँ, मैं उनसे ज़्यादा गरीब हूँ। घर तोड़ रहे हैं, हमारा छत छीन रहे हैं। कभी सोचा है कि बेटी बहनें कहाँ शौच के लिए जाएंगी? कभी सोचा है कि एक बच्ची अभी 6 दिन की बच्ची पैदा हुई है, वो कहाँ रहेगी? कभी सोचा है छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे? क्या बात कर रहे हो गरीब अमीर की साहब? जाके अमेरिका के गोद में बैठो, मौज करो, ऐस लो। हमारे को तो जो तुम कर रहे हो वो दिख ही रहा है आपके सामने। कहाँ चुक हो गई आप लोगों से?
चूक राम के नाम पे, राम के नाम पे इंसानियत शर्मसार है आज, इंसानियत। कह रहे हैं राम के नाम पे चूक हो गई, आप राम राम जपते रह गए, जश्न मनाए, वोट दिए, जीत हुई, सोचा कुछ अच्छा होगा, क्या हुआ फिर? लाश जारी है हमारी एक तरीके से। कोई कहता है सर तन से जुदा और एक कहता है सर छत से जुदा, ना वो अच्छे ना ये अच्छे, और क्या कहूँ। ना हिंदू अच्छा ना मुसलमान अच्छा ना सिख। अरे तुम इंसान नहीं बन सके, तुम धर्म क्या चलाओगे हैं? तुम क्या चलाओगे? तुम क्या भागवत के बारे में बात करोगे? क्या हिंदू धर्म के बारे में बात करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, तुम हमें सिर्फ मारोगे, तुम सिर्फ हमें मारोगे और कुछ नहीं करोगे। और राम राम के नाम पे तुम यहाँ लूट मचाओगे और कुछ नहीं करोगे। सरकार कहती कि हम हिंदुओं का सरकार है, हिंदू के ऊपर अगर थोड़ा सा आंच भी आती है तो हम सबसे पहले खड़ा होंगे। क्या आप हिंदू नहीं हैं? ना, मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो बकरा हूँ, काट दो, खत्म। सुनो, गुलाम से इच्छा नहीं पूछी जाती, गुलाम को आदेश दिया जाता है। हम गुलाम हो चुके हैं, आपको भ्रम होगा कि आप आज़ाद हो। ये और बहुत बड़ी बीमारी है कि हम मानसिकता से गुलाम हैं और अपने आप को आज़ाद कहते हैं। वो थाली पीटते हैं, वो थाली पीट के कोरोना भगा दे, हम थाली और बैगल बटाए तो हमें मूर्ख कहें, हमारा घर तोड़ दें। कुछ नहीं है, इंसानियत तो इंसानियत सब बेकार है। क्या आपको लगता है कि ये पीछे वाला जो गांव बचा हुआ है ये बचेगा? भाई 30 फीट है, 25% गांव एक पारी में उड़ा रही है मैडम। 4 झटके में पूरा गांव खत्म है। अगली बार मेरा नंबर है। यो राक्षस है, दानव प्रवृत्ति के लोग हैं ये, राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं इसको। ये क्या जाने गीता और कुरान के बारे में साहब, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन हर मंच पे जो है ना, बड़े बड़े मंच से कभी रामायण का पाठ सिखाते हैं तो कभी महाभारत का। आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं इनको। जिन्होंने साधुत्व को जाना ही नहीं, जिन्होंने इच्छाओं का त्याग ही नहीं किया, जो वासनाओं में व्यक्त है, वो क्या जाने कि देश में कैसे क्या चलता है। जिसने त्याग नहीं किया, जिसको अपनी अपनी वासनाओं में गिरफ्त है, वो नहीं समझेगा कि त्याग और परित्याग क्या होता है। अरे तुम जाओ, तुम क्या देश को चला रहे हो? नागरिकों का खून चूस रहे हो तुम। छत तक तुम छीन लिए और तुम हमें नागरिक होने का। अरे अनुच्छेद 19 का क्या हुआ? अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार देता है उसका क्या हुआ? आर्टिकल 300A का क्या हुआ? ये बताओ कि तुम किसी का संपत्ति ले रहे हो तो उसको विस्थापित नहीं करोगे, उसके मकान दुकान को रक्षा नहीं करोगे, या ऐसे ही मार दोगे? गलत है, ये सर्वदा गलत है। इसके लिए अगर मुझे सूली पे भी चढ़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। जो मर्जी केस लगा के बंद कर दे, अभी भी तो 12 घंटे डिटेन कर ही दिया था, फिर कर लेगी गवर्नमेंट का क्या है? एक जनता कह सकती है, निहत्ती जनता तो यही ले सकती है ना हम पत्थरबाज है, एक तिरंगा है और एक ये हाथ में ये है, और अगर ये अपराध है ये तो हर आदमी करेगा, ये तो हर आदमी करेगा। अगर संविधान की तरह लड़ना, आवाज उठाना अगर अपराध है तो मुकेश कुमार का बेटा भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा, और ये सारे बच्चे भी करेंगे, ये आदमी भी करेगा जब इसका घर जाएगा। कौन नहीं करेगा? आप नहीं करोगे? हमें लग रहा है कि आप गलत झंडा उठाए हुए हैं, शायद इसके लिए आपको ऐसे उत्पीड़न झेलना। नहीं, मेरे देश का झंडा है, ये मेरे देश का झंडा है, इस पे लाखों लोग कुर्बान है और मैं भी कुर्बान हो जाऊं। शायद दूसरा होता तो शायद बच जाता है सारी चीजें। अरे बाहर में गया दूसरा झंडा, मेरे देश का झंडा है ये। इस पे आँच आया तो काट के फेंक देंगे। सोच ले गवर्नमेंट। इसको सलूट करता हूँ, सर माथे लगाता हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता मैं। अच्छा, आप ये बात बताइए, ये लास्ट सवाल आपसे होगा कि आपने अपना दूसरा व्यवस्था क्या बनाया है कि अगर यहाँ से जाते हैं तो फिर क्या? कहीं ना बनाया, हम कहाँ जाएं? अरे खाने को रोटी नहीं है बहनचो, घर कहाँ से बनाएंगे? माफ करना, मुंह से गाली निकल गई। कहाँ बनाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई है और मैडम हमारे को गर्मी में घूमने को दे रही है। अरे इंसानियत भी मर गई है, भरी दोपहरिया में मार रही हो। हमने 1 महीने का टाइम मांगा, वो भी नहीं दिया सरकार ने। क्या करोगे? अमानियतों वाला व्यवहार। ये सुप्रीम कोर्ट से कहा तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है सरकार देगी, सरकार ने कहा 1 मिनट का टाइम नहीं देंगे।
ये तो जजमेंट आया है हमारा, अब क्या बोले भाई साहब, अब बस लिमिट क्रॉस है ये, लिमिट। कभी तो ऊपर वाला सुनेगा। अच्छा, इसके हटाने के बाद मैक्स हॉस्पिटल हटाए जाएंगे? क्यों हटाए जाएंगे, वो तो फुप्पा है इनका। बाबूजी एक बात बताओ, अगर राइट टू वे के नाम पे आप रोड ले रहे हो तो वहाँ पार्किंग क्यों करवा रहे हो? यानी कि आपको रोड चौड़ी की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहाना बनाया और हमें उजाड़ दिया। मूर्ख समझते हो? जब हमारे पास पक्के कागज हैं, हमारे पास 1974 की पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं, आपने रजिस्ट्रियाँ खुद करवाई, तो फिर आज हम अवैध कैसे? और अगर हम अवैध हैं तो सीएम इस्तीफा दे। तो उन्होंने वोट लिया है सर, लिया नहीं है तो चुराया होगा, फिर तो भी इस्तीफा दें। अब देखिए, जैसे इन्होंने, ये जनाब ने कहा कि जब हम इतने सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं और एक एक चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम दे रहे हैं सरकार को, तो फिर हम अवैध कैसे हुए? ये तो जनाब वही बात हुआ ना कि जनता के मुंह पे बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। कहा जा रहा है कि आप करेक्ट पेपर लेकर के दो, सही पेपर लेकर के दो। इन्होंने एक एक पेपर लेकर के आया, जो रजिस्ट्री होती है और भी पेपर होते हैं, वो सब चीज़ इन्होंने दिखाया, लेकिन लास्ट में जाकर के क्या हुआ? जो सरकार का मन था, जो सरकार का मनसा था, वही लास्ट में हुआ। ये शालीमार बाग गांव है और ये विलेज, ये इस रोड से सटा हुआ जो जगह है, जो 30 फुट अंदर तक है, इसकी बात हुई थी अभी डेमोलेशन की। आपको लगता है कि ये सरकार ले लेगी तो उसके बाद वाला जो ज़मीन बचेगा वो नहीं लेगी, उसके बाद वाला जो बचेगा वो नहीं लेगी? अगर 3 बार यहाँ पे डेमोलेशन हो जाए तो ये पूरा जो विलेज है, ये गांव है, पूरा ख़त्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार का पूरा मनसा यही है कि एक बार में इसे ख़त्म करो, दूसरा बार में उसे ख़त्म करेंगे और तीसरा बार में समाप्त कर देंगे। और फिर यहाँ पर फिर वही होगी जो हर जगह हो रहा है। फिर वही 2-3 आदमी आएंगे और अपना होटल खोलेंगे और अपना बिल्डिंग बनाएंगे, अपना पेट्रोल पंप बनाएंगे और अपना जो मन करेगा वो करेंगे और फिर पैसे वसूले जाएंगे। देखिए, पहले के ज़माने में, अभी से 70, 75, 80 साल पीछे चलते हैं, जब अंग्रेज था उस समय कर वसूला जाता था, ज़मीन छीने जाते थे। अब वो समय तो बचा नहीं, लेकिन रूल रेगुलेशन, सारा कानूनी कार्रवाई सेम अभी वही हो रही है। आम जनता से अब छत छीना जा रहा है। कहा जा रहा था कि भैया झुग्गी पे बुलडोजर चल रहा है। आप लोग मेरे पीछे देखिए, ये आप लोगों को ये सामने रोड के साइड से जो मकानें दिख रही हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें दिख रहे हैं, ये कहाँ से झुग्गी है? आप लोग एक बार देख करके थोड़ा सा अनुमान लगाइए कहाँ से झुग्गी है। आपको कहीं से भी झुग्गी नज़र आ रहा है? आ रहा है नज़र? बताइए, कहीं से भी नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। और सरकार एक बात और कह रही है कि ये जो जिस रोड पे मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रोड चौड़ा नहीं है, इस पे जाम लग जाता है। अब बताइए, एक लाइन से गाड़ी जो है ना पूरा फ्री बिल्कुल जा रही है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। उस साइड भी रोड है, इस साइड भी रोड है, एक साइड से और गाड़ी जा सकती है यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो ये रोड चौड़ा वाली कहानी तो अलग हो गई। और इसके जस्ट आगे मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पर पूरा रोड के सटा करके पूरा पार्किंग और जो भी हॉस्पिटल्स का गाड़ी वाड़ी सब खड़ा होता है, लेकिन उसके ऊपर नोटिस नहीं लगाए गए। ये क्या दोहरापन नहीं हुआ? अब बताइए, जब चुनाव में आते हैं तो कहते हैं गरीबों का सरकार है, गरीबों के हित में काम करेंगे, जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान देंगे। लेकिन ये तो झुग्गी भी नहीं था, फिर भी इनका मकान छीन रहे हैं। अब बताइए, अब रेखा गुप्ता जी भी नहीं आई हैं, न बीजेपी के बड़े मंत्री आए हैं। क्यों? क्योंकि आएंगे तो फिर कैसे आएंगे, कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? जो आकर के यहाँ से वोट लेकर के गए थे, अब वो अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? जो वादा किए थे वो वादा तो हुआ नहीं कुछ ऐसा। बताइए, सरकार जो है ना सिर्फ अपने हित में काम करती है, जहाँ से उसको फायदा दिखता है सिर्फ वहीं पे काम करती, चाहे इलेक्शन में जो भी कुछ बोल दे। ये तो कोई अब्दुल का मकान भी नहीं था जिसके ऊपर आप जो है ना लगातार राजनीति करते आ रहे थे। ये तो आपके हिंदू के मकान है। अब आपके हिंदू भी जो है ना आपके पराये हो गए हैं ना।
पहले तो भैया हमारे हिंदू ही सब कुछ है, हम हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदू को बचा करके रखते हैं। अब ये जो हिंदू हैं ये कहाँ जाएंगे, ये चीज़ आप लोग बताइएगा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। अब आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।